पूरे देश के अंदर पहले से ही एक सुंदर वातावरण था। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकारें जहाँ जहाँ अच्छा काम कर रही है जनता तक पहुँचा है। और लोग नहीं कहूँगा, कुछ लोग जानबूझ के अफवाहें फैला रहे थे इधर ऐसा होने वाला है वैसा। उनको आज प्रमाण पत्र मिल गया कि मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के अंदर क्या फ़र्क है। और उन तमाम तीनों राज्यों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, महाराष्ट्र के शहरवासियों से और कार्यकर्ताओं की ओर से, कि आपने जो हम पर विश्वास दिखाया है उस विश्वास को हमारी सरकार बरकरार रखेगी। और हमें विश्वास है कि यही जो है दोहराया, महाराष्ट्र विधानसभा जब चुनाव होगा तो जो मध्य प्रदेश के अंदर रिज़ल्ट आया उसी तरह का ये दोहराया जाएगा। वहाँ भी लोग वैसी ही बात कर रहे थे, मैं फिर क्षमा चाहूँगा, लोग नहीं कहूँगा, कुछ लोग वैसी बात करते, वही कुछ लोग यहाँ पे ऐसी बात करते। लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तो यहाँ भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव का रिज़ल्ट आएगा, परिणाम होगा, ये मेरा विश्वास है। और आज हम सब बहुत खुश हैं, इसलिए तमाम कार्यकर्ताओं को, शहरवासियों को, देशवासियों को और आपको भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। एक ही क्वेश्चन, एग्जिट पोल भी बता रहा था कि आप जो है सिर्फ एक राज्य में बहुमत से आ रहे, लेकिन 3 जगह आगे कैसे? देखिए, मैंने क्या किया, कुछ लोग पेड़ भरकर ये अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन जनता समझदार है। जनता का विश्वास, देश का विश्वास आज किसी पे है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं है, किसी के ऊपर कोई गारंटी नहीं ले सकता है। अगर आज किसी पे भरोसा किया जा सकता है तो केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पे। इसलिए जो परिणाम आया है वो लोगों का विश्वास और प्रेम के प्रति आया है। काम बोलता है, क्या कहेंगे आप? 100% काम बोलता है। पिछले जो 9 वर्षों से ज़्यादा जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने जो सारे काम किए हैं उसको जनता ने आत्मसात किया, उसको जनता ने स्वीकार किया है। और उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए पूरे देश में, पूरे तीनों राज्यों में बहुत ही ऐतिहासिक जीत दिलाई है। 3 राज्यों में इतनी बड़ी जीत, मीरा भाईंदर में किस तरह की लहर है और क्या कहेंगी डिम्पल मेहता जी? मैं सर्वप्रथम 3 राज्यों में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी आई है, जो मतदाता है, सर्वप्रथम उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ और पूर्ण शहरवासियों को, पूर्ण हमारे देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाले समय में ये लहर भी हमारे मीरा भाईंदर शहर में भी चलने वाली है, तो उसका नज़ारा आपको लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष और आमदार जी ने कहा है अभी, तो वो चुनाव के नतीजे भी कुछ इस तरह ही निकलेंगे। एक ही सवाल, 3 राज्य में इस तरह से बहुमत में आपकी सरकार आई, देशवासियों को और मीरा भाईंदर वासियों को क्या मैसेज? सबसे पहले तो मैं, हमारी सरकार नहीं, हम सबकी सरकार है। और इसमें ख़ास तौर पे अगर मैं लड़ाई देना चाहूँगा तो हमारे शीर्ष नेतृत्व यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में ये राज्य में लड़ाई की गई थी और चुनाव लड़े गए थे। और साथ में अगर धन्यवाद देना चाहूँगा तो मैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन सभी जनताओं को, स्पेशली सभी जनताओं को, उनको तहे दिल से नमन करना चाहूँगा जिन्होंने इतना आशीर्वाद दे के ये पार्टी को जिताया है। और साथ ही साथ मीरा भाईंदर के लिए हमारे लिए खास तौर पे ये बात रहेगी कि आने वाले लोकसभा में जिस तरीके से मोदी जी ने हमारे देश के लिए किया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है भारतवासी के साथ साथ में मीरा भाईंदर, पूरे शहर में जो भी हमारे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी और जनता से निवेदन करूँगा उसी तरह से लोकसभा में भारी मतों से हमारे प्रधानमंत्री को फिर से हम लौटाएंगे चुनाव के अंदर आशीर्वाद के रूप में, मतदान के रूप में, और उनको फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं सभी को बधाई देता हूँ। सबसे पहले ये जो जीत है वो मैं सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूँ। ये तीनों राज्यों में जो बड़ी अंतर से जीत हुई है, ये आज एक मोदी जी को मानने वाला तबका है जो देश हित के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को मानता है, और मोदी जी हैं तो सारा चीज़ मुमकिन है।